हेलो दोस्तों, मैं शहजाद सर, वेलकम टू माय चैनल शहजाद सर मैथ्स क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो जो हमने अभी पिछली बार आपको अपलोड की थी, उसमें हमने आपको एक प्रमेय यानी कि प्रमेय नंबर 1.4 √2 एक अपरिमेय संख्या है और एग्जाम्पल नंबर 9 √3 एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों क्वेश्चन को हमने आपको सॉल्व कराया था और आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन से सॉल्यूशन का प्रोवाइड कराने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1.3 का भी पहला क्वेश्चन सिद्ध करा रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर दोस्तों आपने √2 और √3 अपरिमेय संख्या है, इन दोनों थ्योरम्स को यानी एग्जाम्पल थ्योरम को अगर आपने तैयार कर लिया तो ये √5 बिल्कुल उसी की तरह है। हालांकि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो इसका सोल्यूशन देखिए हम आपको कराते हैं। वही प्रूफ, सेम स्टेप, सब कुछ वही है। तो आप √2 और √3 ज़रूर पक्का कर लीजिएगा, उसी के बिहाफ पर बाकी सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। तो वही √5 एक अपरिमेय संख्या माना मतलब प्रूफ करा रहा है, तो फिर वही मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है और बाकी सारे स्टेप सेम टू सेम वैसे ही फॉलो करने हैं। बस √2 की जगह √5 चलेगा या √3 की जगह √5 चलेगा। देखिए माना √5 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है, क्योंकि उल्टा मान के चलेंगे ना, परिमेय संख्या है तब। और हम जानते हैं जब कोई संख्या परिमेय होती है तो उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q 0 नहीं होता है। अब सारे स्टेप दोस्तों वही होंगे जो हमने दोनों थ्योरम में कराए हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 और प्रमेय 1.4 में। ठीक उसी के स्टेप पर सब कुछ ये प्रूफ होने वाला है। अब P तथा Q को अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करके हल करने पर, अर्थात √5 A/B। अब लिखेंगे जहां A तथा B में 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है, उपनिष्ठ नहीं है। 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। अर्थात अब ये एक दूसरे से कोई नंबर ऐसे हैं जो कोई भी नंबर ना तो इसे ना इसे एक साथ नहीं काट सकता। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेंगे √5 B। फिर दोनों ओर वर्क कर देते हैं, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्क करेंगे तो यहाँ आ जाएगा A² = 5B²। वही तरीका, अगर 5 पूरे नंबर को डिवाइड करता है तो यही 5 इस खाली नंबर को, स्क्वायर को हटाकर इसे भी डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा, है ना। तो जहाँ 5 A² को विभाजित करता है लिखा है साहब, क्योंकि A² के जो गुणनखंड बने हैं उसमें 5 गुणा B² आ गया, यानी 5 भी A² को डिवाइड करेगा और B² भी A² को डिवाइड करेगा। तो खाली हम 5 की बात करते हैं कि 5 A² को विभाजित करता है और जो नंबर किसी नंबर को पूरे को विभाजित करेगा तो वो नंबर खाली जिसका स्क्वायर है उसे भी विभाजित करेगा, ये कन्फर्म है। तो जहाँ 5 A² को विभाजित करता है तब 5 A को भी विभाजित करेगा, ये हमारा कन्फर्म रिजल्ट है, विभाजित करेगा। क्योंकि विराम दे रहे हैं तो यानी बात को कंफर्म बता रहे हैं। क्वेश्चन मार्क देते हैं कि विभाजित करेगा तो क्वेश्चन मार्क आता है क्या विभाजित करेगा, लेकिन हम यहाँ पर कंफर्म करें कि विभाजित करेगा, इसलिए इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान के हमने छोड़ दिया। जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 मानते थे इसे, तो क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया इसको। तब अब जब 5 A को विभाजित करता है तो यानी 1 के जब टुकड़े करेंगे तो उसमें 5 आएगा, गुणा कोई अन्य नंबर आएगा तो C ले लेते थे। ठीक, तो A = 5C। अब इस A के मान को हम कहाँ रखते थे, समीका 1 में रखते थे।
ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 ये हो गई, समीकरण 1 ये हो गई। अगर आप इसको एक क्वेश्चन को ही कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें अगर दूसरा क्वेश्चन जब इसको करने के लिए जाएंगे तो कोई स्टेप अगर मिस भी करेंगे तो फ़ौरन एकदम याद आ जाएगा कि अब यहाँ पर क्या करना है। जैसे अब हमने एग्जाम्पल समीकरण नंबर 1 लिखना भूल गए लेकिन समीकरण 2 डाल दी, क्योंकि माइंड में स्टेप है, पता है कि ये इसके बाद में ये है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। तो ए याद करेगा तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम 5c, यानी कि 5c का स्क्वायर, ये 5b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर 5b स्क्वायर, 5 से 5 25 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, यानी कि हमारे पास b स्क्वायर का मतलब हो गया 5c स्क्वायर। फिर वही 5b स्क्वायर को भी याद करता है तो 5b को याद करेगा। यहाँ 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तब 5b को भी विभाजित करेगा। कंफर्म हो गया ना, विभाजित करेगा। इस वाली स्टेटमेंट को हमने क्या कहते थे, इक्वेशन नंबर 3, यानी कथन 2 और कथन 3। कथन 2 ये कह रहा है कि 5 ए को विभाजित करता है और कथन 3 कह रहा है 5 बी को विभाजित करता है। यानी 2 और 3 ये कह रहे हैं कि 5 जो है ए और बी दोनों को विभाजित करता है। इसका मतलब 5 जो है ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु हमने यह लिखा है कि ए तथा बी में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड कॉमन नहीं है, अर्थात ये दोनों विरोधाभास स्थिति है। एक तरफ तो 5 ए और बी का गुणनखंड है और एक तरफ कह रहे हैं कि 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। तो दो एक ही बात के दो रिजल्ट दोनों अलग अलग हो तो ये विरोधाभास की स्थिति कहलाती है। दिखाते हैं, तो इधर दिखाते हैं। अतः समीकरण 2 तथा 3 से, यानी समीकरण का मतलब कथन 2 कथन 3 से 5 जो है ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है। ये समीकरण 2 और 3 कह रही है, समीकरण 2 कह रही है कि 5 ए को विभाजित करता है, समीकरण 3 कह रही है 5 बी को विभाजित करता है। तो दोनों को जोड़ने पर स्पष्ट हो गया कि 5 ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है। परंतु ए तथा बी में 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः यहाँ विरोधाभास है। अर्थात हमारी कल्पना या संकल्पना कि √5 एक परिमेय संख्या है, कॉमन लगाएंगे यहाँ संख्या के बाद में, संख्या है के बाद में कॉमन है, असत्य है, गलत है, असत्य है। अतः स्पष्ट होता है कि, अतः सिद्ध होता है कि एक शब्द और इससे सिद्ध होता है कि √5 केवल और केवल एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा प्रूव हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है।
इस क्वेश्चन में, अब इस तरह के क्वेश्चन में सिद्ध करने से पहले हमेशा हमने ये चीज़ें ऑलरेडी जान चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। क्या कि √2 एक खाली संख्या जो अंडर रूट के अंदर है, यानी जो कौन सी है, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी जो अंडर रूट के अंदर फंसी हुई हैं वो सब अपरिमेय संख्याएं होती है। √2, √3, √5, √7, √9 नहीं है, 10, 11, √11, √10 जो अंडर रूट के अंदर आती हैं, तो 5, 2 चौक 8 भी है, √8 और √9 का 3 बाहर आ जाएगा, 10, √11 जो अंडर रूट के अंदर फंसी होती हैं, ये सब एक अपरिमेय संख्या है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं, एक तरीके से ये कंफर्म हमारा हो गया। क्योंकि एक √2 ले लो, √3 ले लो, √5 ले लो, कोई सी भी एक नंबर ले लो, एक जो अंडर रूट के अंदर सिर्फ एक नंबर फंसा हुआ हो, उसके प्रूफ करने की विधि सेम टू सेम है। जैसे हमने √2 प्रूफ करा, वही सारे स्टेप √2 की जहाँ जहाँ 2 आ रहा है वहाँ 3 के हिसाब से कैलकुलेशन चली। फिर √5 कर हमने, इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं हैं जो अंडर रूट में फंसी रहती हैं, वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हो गई। इसलिए इस क्वेश्चन में √5 हम पहले से जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, इसका यूज़ करेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रूफ हो जाएगा। कैसे, लेट्स सी। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 एक अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है, राइट। ओके, माना वही 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, वही उल्टा लेके चलेंगे और एक ऐसी स्थिति को ले आएंगे कि यहाँ पर जो बात हम शुरू में करें वो बात और जो लास्ट में लेकर आते हैं वो बात, दोनों के रिजल्ट अलग अलग हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। एक ऐसी स्थिति लेकर आते हैं, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तब जब ये परिमेय संख्या है वही सारे स्टेप यूज होंगे। तो इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं है। अब P तथा Q को अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करके हल करने पर, तो हल करेंगे वही 3 + 2 √5। ये बात तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि कई वीडियो से हम आपको ये बात समझाते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं। 3 + 2 √5 इसको ये आ गया A/B, जहाँ A तथा B में 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कॉमन नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक। A तथा B का मतलब परिमेय संख्या। आप क्या करते हैं, ये जो √5 जो फंसा हुआ है, इस अपरिमेय संख्या को सबसे अलग कर लेते हैं। मतलब सारा मटेरियल को राइट हैंड साइड में हमें भेजना है, तो इट मीन्स ये वाली बात आ गई हमारे पास, 2 √5 = A/B - 3 इधर आ गया हमारे, इसमें 2 को भी इधर भेज दिया हमने। तो √5 यानी खाली जो √5 है, जो भी अंडर रूट वाली संख्या है उसको रोकते हैं सिर्फ, बाकी सारे मटेरियल को कैलकुलेशन के हिसाब से राइट हैंड में हमें भेजना होता है। ये अपॉन में आ गया, तो A/1/2 यहाँ लिख लो, या चाहे इसके सबके नीचे लिख लो 2B - 3/2, राइट। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों। A/B अगर कोई परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को 2 से भाग करेंगे तब भी वो परिमेय संख्या ही आ गई कन्फर्म, ठीक। ये परिमेय संख्या इन टोटल एक परिमेय संख्या हो गई है। 3/2 दिख रहा है, पहले भी अंश/हर में लिखा हुआ है, ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगी। किसी परिमेय संख्या में से एक अन्य परिमेय संख्या अगर घटाते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगी, यानी इसका जो आंसर आ रहा है = परिमेय संख्या। परंतु यानी हम इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि ये आ गया √5 एक परिमेय संख्या आ गई, √5 बराबर परिमेय संख्या, यानी √5 का जो आंसर आ गया वो परिमेय संख्या लिखा है। यही तो श्योर ये बात का √5 का मतलब परिमेय संख्या, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, राइट। जबकि हम जानते हैं कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब अर्थात यानी ये वाली बात हो रही है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसे अगर हम ऐसे लिखें तो अपरिमेय संख्या और इधर अपरिमेय संख्या। तो क्या ये बात सही है कि बराबर का निशान आ गया कि क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होती है? बिल्कुल नहीं। अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या हो नहीं सकती, परिमेय संख्या न कभी अगर परिमेय संख्या है तो अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय है तो वो परिमेय नहीं है। इसका मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं होती हैं। अर्थात तो ये कंडीशन जो आ रही है वो ये कह रही है, ये इसके हिसाब से √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। क्या ये रिजल्ट हमारा सत्य है? ये बात सत्य है जनरल मैथ्स में? अगर हम आम जिंदगी में आप देखें क्या ये मैथ का कथन बिल्कुल सत्य आया है? क्या मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 = 3 या 3 = 4? नहीं है ना, ये गलत है। यही वाली बात आ रही है कि ये चीज़ इसके इक्वल है, जो कि असत्य है। हमारे हिसाब से कैलकुलेशन बन के यार ये कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि असत्य है। अर्थात यानी हम एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंच गए इस वाली बात को लेकर जो असत्य हुई मैथ में। इसका मतलब जो बात हम लेके चले हैं वो बात हमारी गलत है। जैसे मम्मी पापा किसी काम को कहते हैं मगर हम उनकी बात को नहीं मानते और हम उस रास्ते को मान लेते हैं कि यही रास्ता हमारा सही है। मम्मी पापा कहते हैं बेटा ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पर चलो, लेकिन हम उस रास्ते पर चलते हैं। अब रास्ते पर उनकी नहीं मानी हमने और हमने अपना रास्ता पकड़ लिया, नहीं हमारा रास्ता सही है, हम इस रास्ते पर चलते गए और ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमें दुनिया धोखा दे देगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। तब वहाँ पर जो पछतावा होता है कि यार हमारे मम्मी पापा की बात मान लेते तो ठीक होता है, इसका मतलब हमारी मम्मी पापा ठीक करे। यानी मेरी कल्पना उस समय जो मैं सोच रहा था कि नहीं मैं सही हूँ वो गलत है। तो वही वाला रिजल्ट आ गया एक गलत वाला, और जो कि एक असत्य है। अर्थात हमारी कल्पना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, कैसी है? असत्य है, असत्य है। अतः सिद्ध होता है कि बस प्रूफ हो गया हमारा। अतः सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 केवल और केवल एक अपरिमेय संख्या है। और यही वाली बात हमारी प्रूव होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के कई पार्ट दे रखे हैं, इसका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में कराते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसलिए दोस्तों अब आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो सारे पार्ट हैं ये तभी आपकी समझ में आएंगे जब ये आपके अब तक जो वीडियो हमने आपको कराई है इसके सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस में कर ले होंगे। तो दोस्तों यूँ ही नई उम्मीद नई किरण के साथ हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर जल्द से जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।